महाभारत की लोक कथा धारावाहिक 1 पशु विशेषांक कथा 3 दीर्घदर्शी। बड़े पुराने समय की बात है। किसी जंगल से लगा हुआ एक बहुत ही सुंदर तालाब था। उस तालाब में अनेक प्रकार के जलीय जंतु रहा करते थे। नगर से दूर होने के कारण वे सभी बड़े आनंद से रहा करते थे। उसी तालाब में 3 मछलियां भी रहा करती थीं। वे अपने अपने गुणों के लिए प्रसिद्ध थीं। पहली मछली समय से पहले ही कार्य की व्यवस्था कर लेती थी। वह किसी भी आने वाले संकट को पहले ही भांप लेती थी। इसी कारण सभी उसे दीर्घकालज्ञ, दीर्घदर्शी अथवा अनागत विधाता नाम से पुकारते थे। दूसरी मछली ठीक समय आने पर अपने सब काम कर लेती थी। वो विपत्ति आने पर शीघ्र ही उपाय सोच लेती थी। अतः उसे सभी लोग प्रत्युत्पन्नमति के नाम से पुकारते थे। तीसरी मछली हमेशा किसी भी काम को बाद में करने का विचार करती थी। जब कोई विपत्ति आती थी, क्या करें क्या ना करें, इस तरह की उसकी स्थिति होती थी। संकट आने पर उसकी बुद्धि काम करना बंद कर देती थी। इसी कारण से उसे लोग दीर्घसूत्री के नाम से पुकारते थे। ये तीनों ही मछलियां अपने गुणों एवं अपने नामों के अनुसार ही कार्य किया करती थीं। समय समय पर इनमें वाद विवाद होते रहते थे कि कौन कितनी श्रेष्ठ है। साथ ही वे एक दूसरे से स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करने का प्रयास भी करती रहती थीं। अतः कोई एक कुछ भी सुझाव देती तो दूसरे उसका विरोध करती थी। एक दिन की बात है। उस तालाब के बारे में जानकर कि वहां अनेक जलीय जंतु मिल सकते हैं, कुछ मछेरे वहां आ गए। उन्होंने अनुभव किया कि उन्हें अनेक मछलियां और विभिन्न प्रकार के जंतु मिल सकते थे। तालाब बहुत गहरा था, अतः उन्हें तालाब का जल कम करना था ताकि जाल बिछाकर वे उन मछलियों आदि को आसानी से पकड़ सकें। उन्होंने नाली काटकर उस तालाब का पानी आसपास की भूमि पर निकालना आरंभ कर दिया। समय के साथ तालाब का पानी कम होने लगा। दीर्घदर्शी की समझ में आ गया कि विपत्ति आने ही वाली थी। उसने सभी जलीय जंतुओं को बुलाकर कहा, मुझे लगता है कि बहुत जल्द ही विपत्ति आने वाली है। हमें तुरंत यह तालाब छोड़कर चला जाना चाहिए, क्योंकि यदि हमने देर की तो संकट से बच पाना कठिन होगा। यह सुनकर सभी जलीय जंतुओं में वाद विवाद प्रारंभ हो गया। सभी अपने अपने विचार प्रकट करने लगे। दीर्घसूत्री को यह बात अच्छी न लगी। उसने कहा, विपत्ति आने का अंदेशा तो कभी भी होता है, इससे हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। असल में जब तक वह विपत्ति निश्चित न हो जाए, हमें जल्दी नहीं करनी चाहिए। यह सुनकर प्रत्युत्पन्नमति ने भी दीर्घसूत्री का ही पक्ष लिया। उसका कारण यह था कि उसे अपनी आपात बुद्धि पर पूरा पूरा भरोसा था। उसे डरने की कोई आवश्यकता न थी, क्योंकि समय आने पर उसकी बुद्धि उपाय निकालने में कभी भी चूकती नहीं थी। किंतु उसके ऐसा कहने से जलीय जंतुओं में 2 धड़े बन गए। एक वो जो दीर्घदर्शी की बात से सहमत थे, दूसरे वो जो दीर्घसूत्री की बात से सहमत थे। दीर्घदर्शी ने फिर भी प्रयास किया और सभी को बहुत समझाया, लेकिन अधिकतर जीव उसकी बात से सहमत नहीं हो रहे थे। फिर भी कुछ ऐसे जीव थे जो उसकी बात मानने को तैयार हो गए। तब दीर्घदर्शी उन सभी के साथ उसी दिन एक नाली से होकर दूसरे गहरे तालाब में चली गई। उसने निश्चित कर लिया कि उन पर कोई संकट न आने पाए।
उधर जो बचे रहे वे आने वाले संकट की प्रतीक्षा करने लगे। समय बीतता गया। उस तालाब का पानी धीरे धीरे कम होता गया। जब पानी बहुत ही कम रह गया तब मछुआरों ने जाल डालकर सभी जीव जंतुओं को फंसा लिया। दीर्घसूत्री और प्रत्युत्पन्नमति भी उसमें फंस गईं। जब मछेरों ने जाल उठाया तो प्रत्युत्पन्नमति को लगा कि अब उसकी मृत्यु निश्चित थी। उसने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाए और अपना जीवन बचाने का उपाय सोचने लगी। तुरंत उसे उपाय सूझ गया। वह अन्य अनेक मृतक जीवों की तरह मृतक बनकर पड़ी रही। मछेरों ने उसे मृतक समझकर जाल से अलग कर दिया। तब उसने अवसर पाकर पुनः तालाब में प्रवेश पा लिया और अपनी जान बचाने के लिए दीर्घदर्शी के तालाब में चली गई। उधर दीर्घसूत्री बार बार बल लगाकर स्वयं को छुड़ाने का प्रयास करती रही। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे और क्या नहीं। उसने छुड़ाने का निरंतर प्रयास किया, लेकिन और उलझती गई। फिर कुछ समय बाद थक कर चूर हो गई। उसके बाद वह अचेत होकर वहीं मर गई। इसी कारण कहा गया है कि मोहवश जो काल को नहीं देख पाता है वह दीर्घसूत्री की तरह नष्ट हो जाता है। जो अपने आप को बहुत ही कार्यकुशल समझकर पहले ही अपनी भलाई के उपाय नहीं सोचता, वह प्रत्युत्पन्नमति के समान कठिनाई में पड़ जाता है। कभी वह बच पाता है और कभी नहीं। किंतु जो सोच समझकर सावधानी से और पूर्व से ही कार्य को पूरा करता है, उसे दीर्घदर्शी की तरह जीवन में कभी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता है।